एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में। आपके यहाँ भी मेहमान आ रहे होंगे, हमारे यहाँ भी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और मैं नए नए मेहमान, नए नए लोग, नई नई चीजें, नए नए सवाल। लेकिन अप्रिशिएट हम इसलिए इन मेहमानों को करते हैं कि ज़ुहैब आपने भी देखा है अभी तक जितने मेहमान हमारे साथ आए हैं ये वो लोग हैं जो ईद भी मना रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी साथ कर रहे हैं हमारी तरह। बिल्कुल ऐसे ही, और हम भी आपके सामने बैठे। वैसे हमें भी वर्दियां पहन लेनी चाहिए एंकर के लिए स्पेशल वर्दी होनी चाहिए। लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट जो पब्लिक डिलीवरी वाले काम कर रहे, सीटीओ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डीजी सोशल वेलफेयर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। मतलब ऑब्वियसली ये सब वो लोग हैं जो कि फील्ड में आज के दिन भी ड्यूटी पर हैं। आज के भी जो हमारे मेहमान हैं, कुछ एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगेगा, कुछ बहुत खूबसूरत आवाज़, कुछ हमारे साथ वो मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ जिनको आप टीवी पे भी देखते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ड्रामों में काम करें, होस्टिंग करें, और फिर इसके साथ साथ जिनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल तो ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बीवी मरियम चाहती हैं कि सफाई बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नजर आना चाहिए, लाहौर तो कम से कम साफ नजर आना चाहिए मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो शहबाज शरीफ साहब के दौर से ये सब चीजें चल रही हैं, वो भी सफाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। आ जाते हैं मेहमानों के तारुफ की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बाबर साहब साहब ने ज्वाइन किया, CEO LWMC हैं, सुमेरा सगीर हैं, माशाल्लाह से अदाकारी भी कर रही हैं और डिफरेंट प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, आपने इनको देखा होगा। शुजात अली खान, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़, और भट्ट साहब ने तो प्रोग्राम से पहले इतनी तारीफ़ें कर छोड़ी हैं, वाकई ही उनका अंदाज और इतना ज़बरदस्त। वो अभी आपको हम दिखा भी देंगे, मौसीकी का तड़का ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक सब लोगों को। ईद मुबारक। भाई थैंक यू। आपसे शुरू करना है मैंने जी। मुझे तो आप ही नजर आ रहे हैं सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे। ये बताएं कि अभी ये शुरू हो गया है बीबी मरियम का सफाई मुहिम, कितना प्रेशर आया आपके ऊपर? देखें, पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। इसमें कोई शक नहीं है कि मैडम CM का ये विजन है कि लाहौर में, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में जो एक बेसिक एसेंशियल सर्विस है सफाई की, वो प्रोवाइड की जाए। बहुत बड़ा चैलेंज है इस मुल्क में, अक्सर शहरों में ऐसी सर्विसेज मौजूद नहीं है। मैंने सुना है कि पैसे भी लेंगे अब हर घर से। देखें, इवेंचुअली तो एक सस्टेनेबल मॉडल पे ही हमें जाना पड़ेगा। ऐसा होगा, पैसे लेंगे सबसे? अभी तो ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर प्लानिंग हैं कि किस तरीके से चल रहा है। वैसे मेरा तो ख्याल है होना भी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर एक फ़ी होती है, ये कोई टैक्स नहीं है, ये एक सर्विस डिलीवरी की फ़ी है जो पूरी दुनिया में बड़ी हाई अमाउंट्स होती हैं। यहाँ हुई भी तो बहुत थोड़ी होगी, आई एम श्योर के लाहौर होनी चाहिए। वैसे मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, और भी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर हिसाब भी सख्त होना चाहिए। जी, उसके आपको सर्विस डिलीवरी भी उतनी बेहतर करनी पड़ेगी। ये प्लान भी कुछ ऐसा ही है कि पहले सर्विस डिलीवरी को इतना इंक्रीज़ किया जाए कि लोगों को वो फ़ी देने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। ईद पे कैसे फ़ोन आते हैं आपको? ईद के ऊपर देखें, आजकल जब लाहौर जैसे शहर में हर बंदा चाहता है कि उसके जो घर है, उसकी जो गलियां हैं, वो पूरी तरह साफ़ हों। हमने 1139 एक हेल्पलाइन जो है वो बड़ी एक्टिव की है। 1139 इज़ आवर हेल्पलाइन। ईद के दिनों में एक स्पेशल फैसिलिटी है कि कोई भी बंदा कंप्लेन करता है तो विद इन 30 मिनट्स उस कंप्लेन को रिजॉल्व किया जाएगा। क्योंकि हम जब शुरू में करते थे ना ये शो करते थे कि कूड़ा पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, फिर हमारा नंबर चलता था नीचे, मेरा प्रोड्यूसर के पास नंबर था, फोन आता था कूड़ा उथे पे आके, यार ऐसी चुकना उथे कूड़ा पे उथे आ जाओ यार, कूड़ा से चुकना। तो इस तरह के फ़ोन बड़े अजीब लगते हैं। लेकिन अभी आप देखें तो लाहौर में सिचुएशन जो है वो बहुत इंप्रूव हो चुकी हुई है, और आपको लाहौर लेकिन अभी भी गंद है। देखें, 5000 टन जो है वो वेस्ट डेली बेसिस पे जनरेट होता है, उसको लाइव पिकिंग तो उसकी नहीं हो सकती। वो 7000 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से वेस्ट को हमने क्लियर करना है, तो उसकी क्लियरेंस के अंदर एक सर्टेन टाइम। माय बेस्ट विशेस विद यू। अना जी, आपके लिए ईद के दिन का स्पेशल प्लान क्या होता है? सुबह से ही जिस तरह रूटीन में, क्या ईद के दिन कुछ स्पेशल प्लान बनाते हैं? जी, ईद का प्लान जो है वो चांद रात से स्टार्ट होता है। जैसे कल पूरी रात जितनी भी टीम्स हैं, 10,000 सैनिटरी वर्कर्स और 1200 गाड़ियों के साथ वो प्लान स्टार्ट होता है कि जितनी मेजर कमर्शियल मार्केट्स हैं, 149 जो हमारी मेजर मार्केट्स हैं, उनको क्लियर किया जाए, और तमाम जो मैनुअल स्वीपिंग है वो सुबह नमाज से पहले कर दी जाए। मेजर जो मसाजिद हैं, ईदगाहें हैं, उनके ऊपर लाइन की एप्लीकेशन, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, ये तमाम चीज़ें जो है वो कंप्लीट करती हैं। ठीक है, अगर किसी को फिर भी शिकायत अपने गली मोहल्ले में आसपास है तो वो 1139 पे कॉल कर सकते हैं। 1139 उसी पे किया करें कॉल, हमें ना किया करें। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि विद इन 1 आवर 30 मिनट्स आपकी कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व होगी। वेरी नाइस यार, भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये अच्छी चीज़ अगर ऐसा हो जाए। शुजात पे आना चाहेंगे, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारकबाद आपको भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे ईद के दिन का आगाज़ करते हैं? जी, लाइक नमाज के बाद तो फिर आपको पता है घर में भी सवैयाँ वगैरह पकती हैं, वो
जो सभी अच्छा, करते हैं। फैमिली गेट टुगेदर्स में इस तरह से अगर कोई हो ना, कोई बड़ा जबरदस्त सिंगर हो, तो सारे कहते हैं चलो गाना जी, सुनाओ। इकट्ठे हो गए हो, गाना सुनाओ। हमारी फैमिली में सभी सिंगर्स हैं, अच्छा, तो किसी को बड़ी फैमिली है, उस्ताद सलामत अली खान की फैमिली है। तो वाह। ये गाना मतलब कभी दोस्त बहन कहते गाना सुना यार शुजात आज कोई, कहते हैं ऐसे? पहले तो अपनों में जो लाइक वो उनसे ज़रा दिल डरता है, क्योंकि सब बड़े हैं, जैसे मेरे चचा हैं शफकत अली खान साहब, मेरे मामू रफ़ाकत अली खान साहब, ये बड़े बड़े नाम हैं, तो उनके सामने वैसे ही डर लगता है गाने को। रफ़ाकत अली खान साहब बहुत आला सिंगर, बहुत आला सिंगर है। Yes. और ये बात सच है कि तुम्हें डरना भी चाहिए, जी सर। लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। नहीं, पता क्या है, मैं फैन हूँ। अगर आप गाएंगे तो आपको अपनी चीजों का भी पता चल जाता है कहाँ बेहतरी करने की जरूरत है। ऑब्वियसली ओ अन्ना जी मैं फैन हूँ, तो फिर हम गाना जरूर भाई सुनेंगे। फैन है, हम सच गाना है, जरूर जरूर सुनेंगे। अगर सुनेंगे। इतनी तारीफें हो रही हैं तो गाना जरूर सुनेंगे। भाई शुजात का फैन है। लेकिन मैं सुमेरा का सुमेरा भी की फैन तरफ हूं। आना चाहूंगी। सुमेरा, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। और मुझे ये बताएं कि इतना सारा कुछ कैसे कर लेती हैं आप? होस्टिंग भी कर रही हैं, अदाकारी भी कर रही हैं, मतलब मुश्किल होता है। नन्ही सी जान, दो तीन- इतने सारे पहाड़ दो तीन कैसे तोड़ती चीजें- हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ईद मुबारक आप सबको भी। आप Thank you. दोनों वैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, Thank you, thank you, माशाल्लाह। रेगुलर जुमला ही आता है, सबको यही कहती है ये, ऐसी बात सही कह है रही है ना, सबको यही कहती है। सही कह रही, प्यारे लोग सही कह रही। आपको शक है प्यारे- कोई? मुझे तो उन्होंने कहा है, मैं कह रही हूँ थैंक यू सो मच। बट सब आपको शक है, क्यों है? क्यों शक है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल दैट्स माय पैशन एंड माय बेसिक जो मेरा पैशन था वो एक्टिंग था, तो मुझे एक्टिंग तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। मैंने एक्टिंग करा भी लेनी है थोड़ी बहुत। यू कैन डू दैट, यू कैन आस्क मी, आई कैन डू दैट फॉर यू, वाह, फॉर यू यानी एनीथिंग, हर तरह का चैलेंज। डेफिनेटली। अच्छा, जो कुछ चीजें जो है मुश्किल होती हैं ना, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग वो रोने वाला सीन जब कोई करता है ना, मैं कहती हूँ ये बहुत मुश्किल है। नहीं, ये naturally मतलब कर लेती आप नकली हंस सकते हैं, नकली रो नहीं सकते। मतलब नहीं। कैसे रो लेते हैं लोग? अच्छा, इफ़ यू आर ए सेंसिटिव पर्सन ना, तो आप रो सकते हैं। रोना बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हैं, हाँ। बिकॉज ज़ोहेब इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो ही नोज़ के हम रो सकते हैं। रो सकते हैं, मगरमच्छ के आंसू सुना है आपने? मतलब रोना इज समथिंग जब तक आपको अंदर से कोई ऐसी फीलिंग नहीं ना आती, आप नहीं रो सकते हैं ऑनेस्टली। हाँ, लेकिन अना मैं सच बताऊं कि हर एक्टर जो होता है ना, हर इंसान जो एक्टिंग करता है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ये हर कोई नहीं कर सकता। सब कहते हैं कि अच्छा मैं एक्टर बन जाऊंगा, सबसे ईजी जॉब है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिर्फ एक्टिंग सिखाने के लिए बनाए जाते हैं, तो सब नहीं कर सकते। एक सेंसिटिव बंदा जो है वो किसी भी कैरेक्टर को निभा सकता है, उसमें जान डाल सकता है, और सबको ऑस्कर्स नहीं मिलते। हाँ, कुछ ही लोग जो है वो इसको विन कर पाते हैं। लेकिन अच्छा बात आज सुने, मैं एक्टिंग एक चीज सोच रहा हूँ, सुनाइए। वो जो जुमला है ना मगरमच्छ के आंसू, वो चेंज कर दो, वो लिख दो औरत के आंसू। और हाफी दे दे औरत के आंसू। मतलब आदमी भी इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, झूठी एक्टिंग मतलब किस तरह के आंसू? थोड़ी देर में आंसू निकल आते हैं, हर थोड़ी देर में आंसू निकल आते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कह रही हूँ Time मेरे लगता है। आंसू नहीं निकलते हैं। मतलब अच्छा। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला सुमेरा, ना आपके ही ऐसा निकलते हैं वक्त आंसू? लेकर आए। हाँ निकल आते। मैंने अभी एक्टिंग करानी है। बार मैंने बार से acting पूछा, करानी है। आंसू निकल नहीं? मर्द को मैंने बहुत कम देखा आंसू बहाते हुए, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और औरत तो मतलब हर दूसरी औरत से बात करें और आंसू निकल आते हैं, एकदम इमोशनल सेंसिटिव हो होती है ना, सेंसिटिव होती हैं। हम खुद खवातीन बड़े थोड़ी sensitive सी। हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको यहाँ पे शुजात नजर आएंगे अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाते हुए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। हाँ हमारे साथ रहना प्लीज। बेस्ट पार्ट एक्टिंग का कौन सा आपको अपनी लगता है, फिर हम उसके मुताबिक कराएंगे। अच्छा, मुझे जो बेस्ट पार्ट एक्टिंग का लगता है, एक्टिंग कैन गिव यू अनदर लाइफ, यू कैन एक्सपीरियंस अनदर लाइफ जो कि आप नहीं जी रहे होते, आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट झूठ नहीं ब्यूटीफुल होती पार्ट। acting। नहीं, तो किसी को कहते हैं ना मतलब एक्टिंग ही करी जा रहे Acting हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाला आप ये की देखिए, एक्टिंग लाई है भास्कर, मतलब है ऐसा लगता है ना, झूठ झूठ लगता है ये। नहीं एक्टिंग, क्योंकि हम किसी और का किरदार अपने ऊपर हावी किया होता है, किसी और को सच हम, झूठ हाँ। कभी चली जा रहे होंदा विच। लेकिन आपको पता है कि उस झूठ को अपना के सच साबित करना, यही चीज यही तो अच्छा acting एक्टर है। से मैं समझ मैंने वकील ही करते हैं सिर्फ झूठ को। आई मीन क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब क्या है आपका? नहीं नहीं ठीक आपका है, क्या नहीं मतलब मेरा कोई पता नहीं, हमारे भाई वकील है ना मैं इसलिए। आपको बताऊं, आप मेरे सामने एक्टिंग के बारे में ये बात करें, मुझे एक्टिंग से इश्क है, अकीदत है मेरी, इससे मोहब्बत है मेरी, प्यार करती हैं आप प्यार acting से? करती हूँ मैं पूछती हूँ अच्छा, उनसे। आप काम कोई भी कर रहे हो, यकीन माने अगर आप अपने काम से मोहब्बत नहीं करेंगे ना तो आप काम अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, बाबर ये तो साहब कितनी मोहब्बत करते हैं अपने काम से। ओए। मतलब ईद के दिन ड्यूटी पे रहना, टीम को चेक करना, ये भी आप जब तक पूरी मोहब्बत से अपने काम के साथ ना करें, आप नहीं शौक के बगैर कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि शायद जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है ये ज़्यादा आपको ज़्यादा इसके वैसे मैंने लोगों को मोस्टली खौफ से करते देखा है, जैसे सीएम के खौफ से,
चीफ सेक्रेटरी के खौफ से, आप मोहब्बत से करते हैं, किससे करते हैं? देखिए कोई भी काम हो, अब ये तो हमारी तो पोस्टिंग डिफरेंट जगहों पे होती रहती जी, है, ऐसे ही लेकिन जहाँ पे भी हो उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इससे पहले के- कहाँ थे आप? मैं इससे पहले जी जेलम के अंदर था, पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफरेंट जगहों पे पोस्टेड है। और आप इस्लामाबाद में। वेस्ट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से रहे हैं? नहीं, मैं तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हूँ। तो उसमें पहले क्या कर रहे थे आप? मैं इससे पहले डीसी हुंजा था, इस्लामाबाद में पोस्टेड रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लामाबाद। तो इसका मतलब आप जो ऑफिसर हैं, आपकी लाइफ एज एन ऑफिसर, अभी का टास्क जो आपके पास है WMC का, ये मुश्किल है या इससे पहले भी कोई इससे भी मुश्किल काम नहीं, कर चुके? डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क वन कैन हैव। बहुत बड़ी मतलब ये वर्कफोर्स पब्लिक है। डीलिंग वाले काम जो है ना, इस पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। ईद के दिन क्या वो एफर्ट करनी पड़ती है? मतलब फैमिली को छोड़ के आप अपनी ड्यूटी पर हैं, मिस किया कभी कि बड़ी मुश्किल जॉब का इंतखाब कर लिया मैंने अपनी? अब देखें, इसमें तो अभी तो मैं लाहौर में पोस्टेड हूँ तो इसलिए फैमिली साथ ही है, वरना ठीक है। अक्सर ऐसे भी होता है कि आप जहाँ पे भी हो लाहौरी हैं वो। वहाँ पे पोस्टिंग आपकी किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी होती है। बट डेफिनेटली LWMC में तो पूरा मतलब जैसे मैंने बताया कि चांद रात वाले दिन भी एक ग्रैंड एक्टिविटी चल रही होती है। आपने इंश्योर करना है कि 10-12 हज़ार लोग जो हैं वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हों, 1200-1400 गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हों, क्लियरेंस हो रही हो वेस्ट की, तो उसमें पूरी रात भी आपकी गुजरती है। और ईद का और फर्स्ट भाई ईद ड्यूटी के इंसेंटिव्स मिलते हैं कोई एक्स्ट्रा? देखिए, हमने अपने वर्कर्स को तो हम ज़रूर इंसेंटिव देते हैं जो ईद इंसेंटिव्स, जैसे कि ईद की स्पेशल ड्यूटी कर रहे हैं ना ये। जी, जैसे बड़ी ईद के ऊपर चूंकि ज़्यादा टफ काम होता है LWMC का, जी, तो ऐसे उसके ही। ऊपर तमाम लोगों को एक एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। जो ईद उल फितर है इसके ऊपर स्मॉल अमाउंट्स जो हैं 3-4-5 दी जाते हैं, incentive दिए जाते हैं। वर्कर्स को दिया जाता है जी। एंड आई डोंट थिंक सो कि छोटी ईद पे कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है। वैसे ही लाहौर खाली हुआ होता है तो नहीं, लेकिन वो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, बाज़ उठाया नहीं जाता, बाज़ लोग वहाँ पर फेंक जाते हैं या किसी जगह डंप हो रहा होता है तो वो पड़ा ही रह जाता वहाँ है, पड़ा रह तो जाता लोग फिर है। बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल से बड़ा और चैलेंजिंग। उसमें हमने जो है वो जियो मैपिंग की होती है ऐसे तमाम एरियाज़ जहाँ पे लोगों का रश ज़्यादा होना है, पार्क्स हो गए, मार्केट्स हो गई, ईदगाहें हो गई, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये बाकी लोग छुट्टी मना रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं हम तो उन्हें अब हीरोज़ कहते हैं, तो वो हीरोज़ आर स्टिल परफॉर्मिंग देयर जॉब। चलिए जी, ग्रेट। हम ब्रेक की तरफ जाना चाहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। जाना कहीं नहीं है आपने यार। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे मेहमान बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मैं आना चाहूंगी जी अपने मेहमानों की तरफ, सुमेरा की तरफ। एकदम से इतनी जल्दी चली जाती हो, हमारे भी हम ही तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमसे भी तो कुछ मुझे पूछो। जल्दी जल्दी कहा जा रहा है ना, मतलब अरे इतनी किसी जल्दी तरह। क्या है? मैंने सुमेरा की एक्टिंग देखनी है, मैं इस वजह इतना से शौक आ रहा है? हाँ ना, मतलब मैं इंस्पायर हो रही हूँ कि मतलब एक्टिंग कर रही हैं, होस्टिंग कर रही हैं। अगर इतना शौक आ रहा है तो ठीक है, पूछो। नहीं, मुझे पूछने दे। अच्छा जी, हाँ। आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी? इंस्पिरेशन होता है ना हर फील्ड में कि आप देखते हैं मैंने इसके जैसा बनना है। मेरा नाम मत लेना। नहीं, मुझे बुरे एक्टर नहीं पसंद। ओए 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 नेचुरल है ना, नेचुरल है इसलिए। Natural, हम एक्टर natural। हैं ही नहीं, हम तो नेचुरल है। वैसे बट साहब भी एक बजाते खुद एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर अच्छा, है, मैंने कहा इंसान कहने बड़े लगे अच्छे मैं हैं। खुद एक्टर है। नहीं, करेक्ट, वो तो है माशाल्लाह से। सो मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो मधुबाला हैं, दिलीप कुमार हैं, पुराने मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा। बिकॉज आप देखिए कि वो अब आंखों मैंने से मधुबाला बातें का करते हैं। डायलॉग की बुलवा लेना आपसे। हाय मधुबाला का मत अच्छा जी, करवाइए। आयशा इनका सोलो बना लें और अब आ जाएं। अब शुजात ने तो अपना इम्तिहान पास कर ली है, अब आपकी बारी आ गई है। एग्जैक्टली। चलिए मैं आपको बेसिकली एक अपना ही एक है छोटा सा क्लिप, मैंने मोनोलॉग तैयार किया हुआ था, वही मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर शी इज़ वेरी एक्साइटेड और लड़के को कह रही है कि भागो मेरे साथ, सो आई थिंक भागो माने रेस करे या नहीं नहीं नहीं, भाग चलो, कुछ? भाग चलो निकल जाए। हाँ, अम्मी निकलते अब्बू को हैं, छोड़ के निकल आओ। आगे जाओ। भागते हैं। शी इज़ वेरी ब्रेव। ये लड़का, मैं शुजात, इफ इट्स ओके टू यू, ये भाग जाएगा। ना चलेगा ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ नाचना नहीं बंदा बदल लो। आपने भागना नहीं है मेरे साथ, ठीक है? आपने मुझे इनकार कर वो आ भी जाएगा। सही है। सो मैं तैयारी कर रही हूँ, बस हो गया, चलो मैं रेडी हूँ, भागो। ये झुमका हो गिर गया। गया आपका झुमका मधुबाला गिर जी गया भागने में। बस हो गया। बरेली के दोबारा बाजार में। हाँ हाँ, डाले डाले। ये जो एक्चुअली वाली एक्टिंग होती है ना, उसमें पीछे ये सब कुछ हो रहा होता है और इस सब के बाद बार बार टेक करके आपको सब कुछ करना पड़ता है जी। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। माशाल्लाह। और लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारे मोस्टली मैंने अभी जितना काम किया मेरा फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट टेक पे। ओके, माशाल्लाह। ग्रेट, वाह, वाह, इतनी जबरदस्त, यानी आप परफेक्शन के Amazing। साथ काम अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं। अभी जाहिर मैं बात है, थोड़ा- जब आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपने काम से बट तो फिर वो मुझे इश्क है। काम भी आपसे प्यार करने लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा चलो, सारा सामान ले आई हूँ मैं, टॉवल, मेकअप, मेरे कपड़े, सब कुछ है, चलो अब। मैं तो नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। अरे तुम पागल हो क्या? तुमने खुद मुझसे कहा था कि हम भागेंगे आज।
और मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ, माँ बाप को छोड़ के आ गई हूँ। आर यू क्रेजी? लेट्स गो, चलो बस चलो। मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। इबादत गिरती है। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशली ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। बाबर साहब की तरफ मैं आना चाहूँगी। बाबर साहब, प्लानिंग अब क्या है आज के दिन की? घर कितना टाइम जाएंगे आपके? सारा दिन आज दफ्तर में ही? जवाब नहीं देना, रुक जाए एक मिनट। बाबर भाई से हम सारी चीजें यही पूछी जा रहे हैं, तो पूछे कुछ तो और। ईद के बारे में हमने सबसे पूछा, जब से सुबह से गेस्ट आ रहे हैं, वो बेचारे बाबर भाई से आपने सिर्फ यही पूछा। वो काम आज उनका सारा दिन फील्ड वाला है ना, तो बड़ी मैं तो सख्त है पूछ ये। रही हूँ कि घर कब इनके- जाएंगे? इनके अंदर का सहाफी जाग मैं तो गया। आपसे पूछ रही हूँ घर कब जाएंगे? आप घर भी चले जाएं। पूछो तो सही, बचपन में ईद कैसे मनाते थे? ये तो एक सवाल तुम्हारा इतना बता है तो दें, तुमने पूछा ही बता नहीं। दें बचपन में ईद कैसे मनाते? बचपन में ईद अपने घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ कई दफ़ा गाँव जाते थे। कौन से चाचा गांव वगैरह। से हैं आप? मेरा इलाका जो है वो नारोवाल है जी। नारोवाल से? ओ माशाल्लाह, इब्रार और हक साहब के गांव से हैं आप? ये शकरगढ़ है, थोड़ा सा उससे आगे है। शकरगढ़ से हैं? जी, जी। शकरगढ़ बड़ा बड़ा उसकी एक खास जुबान होती है ना, वो पंजाबी में शकरगढ़ की जो नारोवाल सियालकोट वाली होती है, जो जरा पंजाबी थोड़ी लहक के बोलते हैं, तुसी वो बोल लेंदे हो? नहीं, वो सियालकोट स्पेसिफिक है। तो आपकी नारोवाल में शकरगढ़ की पंजाबी कैसी है? वो नॉर्मल जो सेंट्रल पंजाब नहीं, की नसी आप पंजाबी च गल कर रहे हैं, नसी मेरा पंजाबी च गल करो। कैसी पंजाबी पंजाबी? पंजाबी से कर लेना है जी। एंजी है जी, जिस तरह जिस मैं लाहौर च बोलने हैं, बिल्कुल ऐसी। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ। पंजाबी च ईद वाले दिन तक इस ईद से कम हो रहा है, वरना ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, शकरगढ़ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। हाँ अब टाइम ज़्यादा लाहौर में गुजारा है। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ सर, बाहर भाई लाहौरी हैं, शकरगढ़ के नहीं है। जितनी परफेक्शन से आपने पंजाबी बोली, आपने तो उनको चैलेंज दे दिया था बोलने के लिए, परेशान हो गए वापस से। पंजाबी मतलब सर लाहौरियों की पंजाबी और होती है ना, लाहौरी थोड़ी वो पंजाबी बोलते हैं, ये सिर्फ लाहौर में ही बोली जाती है। लाहौर वाली पंजाबी मैंने नहीं सुनी ना कहीं पे और ना, सिर्फ लाहौर की पंजाबी है, बस वो समझ आ जाती है लाहौर की पंजाबी। तो आपकी शकरगढ़ वाली पंजाबी। अच्छा ये बताएं, बचपन ज़्यादा कहाँ गुजरा, लाहौर में या शकरगढ़ में? नहीं, मेरे वाल साहब एयरफोर्स ऑफिसर थे, माशाल्लाह। तो डिफरेंट पोस्टिंग्स में लाहौर भी, मरी भी, लोईटोपा, एबटाबाद। इसका मतलब आपने शकरगढ़ में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा बचपन अपना? नहीं, मैंने तो नहीं, बिल्कुल नहीं गुजारा। हाँ, क्योंकि वो आपके लहजे में भी उस तरह नहीं, आप लाहौरी हैं, पक्के शहरी हैं, आपके लहजे में शहरियत बस झलकती है। अर्बनाइजेशन जो है उस प्रोसेस का हम भी हिस्सा है। हाँ, ये तो है। तो सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करते हैं अब बड़े होकर? वो जो ईद में बचपन में चीजें थी, अब आकर सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं कि ये मिसिंग है जिंदगी में आप? ईद ही नहीं मिलती अब, एक तो हमारे वाली अब शिकायत है। देनी पड़ती है। बिल्कुल। तो एक ये, उसके अलावा बाकी जब इट्स अ केयर फ्री। वैसे सेहत भी अच्छी है, खाने का भी पूछ लो। चले खाने का पूछ ले। खाने में क्या पसंद है आपको? असि खुआना नहीं। ईद में जो नॉर्मल ट्रेडिशनल हमारी डिशेज हैं, स्पेसिफिक किस्म की सेवियां बनती हैं, हर घर का एक अपना। नहीं यार बाबू, आपकी सेहत अच्छी है, आप जरूर दबा के खाते होगे कुछ हाँ, ना हाँ, नहीं, कुछ। बिल्कुल। क्या खाते हैं जो दबा के खाते हैं शौक से? रिवायती खाने पसंद करते हैं लाहौर के जो होते हैं? नहीं, अभी वो नहीं बता रहे, वो छुपा के रख रहे पूछ हैं। लें, नहीं, बता दोनों तरह की खा लेते हैं जी। रवायती तो ऑफ कोर्स पसंद है, और मटन। रिवायती में कौन सा पसंद है? मटन की बहुत सारी डिशेज। मटन, यानी कि दुम्बा कढ़ाई, समझ रही हैं आप? जा रही हैं वेजिटेरियन नहीं है आप, नॉन वेज हैं? नॉन वेज। कंप्लीटली नॉन वेज हमारी सही। तरह। हाँ, हमारे कबीले से गुड। तुम भी नॉन वेज हो? मैं बिल्कुल नॉन वेज हूँ। हाँ, ये भी हमारे कबीले से है, ये हमारे कबीले से नहीं वो है। नजर आ रही है। आप खाने पीने की शौकीन नहीं है कि नहीं, अपने आप को डाइट करके स्लिम करती है? डाइट करनी पड़ती है। डाइट I have करनी to- पड़ती है। I have to। और करती खाने है पीने का दीदा? शौक है? मुझे बहुत शौक है, मुझे देसी खाने ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर यानी खाना नहीं खाती हैं आप, ये कह दें? अभी आपको देख के तो यही लग रहा है कि आप खाना नहीं, नहीं खाती। आपको पता है जब आप कराची जाते हैं, सॉरी टू से हियर, यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा, तो वो लाहौर के लोगों को ना ज़रा बहुत चैलेंजिंग होता है लाहौर के लोगों के लिए वहाँ सेटल्ड होना। सबसे पहले हम सवाल उठता है हमारी उर्दू पे। अब मेरी उर्दू सही थी क्योंकि मैंने रेडियो से अपना स्टार्ट लिया हुआ था। अब फिर आता है सवाल चेहरे पे कि भाई कैसे दिखती हैं। अच्छा, अगर मैं 50 हूँ तो मुझे 40 होना पड़ेगा, बिकॉज कैमरा आपको ज़्यादा उम्र का दिखाता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू एक्स्ट्रा टू कॉप अप विद देम। सही, यानी आप तो फिर ना ही कुछ खाती होंगी, आपके ऐसा साथ ही तो है। ये routine। बेचारी, ओहो, ये बड़ा so मुश्किल sad, काम हमें है तुमसे ये। अफसोस है, हमदर्दी भी है। ये बड़ा क्या मुश्किल करें? काम है ना, कुछ खाना तो बड़ा मुश्किल काम है। ओहो, अब मिस किया इसने दुनिया में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कम टाइम रह गया, मैंने शुजात से गाना सुना। जी, जी। शुजात, क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना सुनाता जरूर हूँ, जरूर जरूर। और हमारे जो तेरा फेवरेट है वो सुना आप। मेरे फेवरेट वाला मैं सुना रहा हूँ। और की मंगना मैं रब कोलों नित खैर मंगा तेरे दम दी बाज सजन लजपाल तेरे
ते मैं कोजियां केड़े कम दी पल पल माण सुख वे हजारां घड़ी ना कोई आलम दी बदर हमेशा मौला रखे ढोला ते नजर करम दी नित खैर मंगा मैं नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी दी वाह 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 बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और- बाबर साहब मैसेज चाहिए आपका। कूड़ा ना फेंके ईद की खुशियाँ तमाम लोगों को मुबारक भी हो। मैसेज ये है कि इस शहर को हम सब ने मिल के साफ़ रखना है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर शहरी से, मेरी उम्मीद होगी कि वो LWMC के वेस्ट बिन्स को यूज़ करेंगे और हेल्प करेंगे हमारे। और भी एक और काम करें आप जो कूड़ा इधर उधर फेंकता है ना उसको जुर्माना भी लगाना शुरू करें। कोई ऐसे बंदे खड़े करें जो कूड़ा बाहर फेंके, लिटरिंग करे, उस पर जुर्माना फौरन। आपकी हेल्प चाहिए होगी। मैं आपके साथ हूँ इसके ऊपर। और बिल्कुल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इतनी बड़ी गाड़ियों में होते हैं, रैपर्स बाहर फेंक रहे होते हैं। ये ज्यादती है। प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए प्लीज़। सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो प्लीज़ जगह जगह रैपर्स ना फेंका करें। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने शहर को साफ रखना है। शुजात, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज के बहुत बहुत ईद मुबारक और खुशियों की ईद है, एक दूसरे से प्यार। और जो नाराज़ हैं स्पेशली मैं उनको बोलूँगा वो सबको गले लगाएं, अपनों को प्यार करें और सिर्फ अपनों के साथ मत ईद मनाएं, जो बाहर के लोग भी हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनके साथ भी ईद और खुशियाँ बांटें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खुशियाँ होता ही है कि आप खुशियाँ बांटें तो वो ज़्यादा जो हैं वो आपकी तरफ पलट के आती हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगी? जैसे कि आपके प्रोग्राम के नाम पे है छोटी ईद बड़ी खुशियाँ, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए और उनको मत भूलिएगा। जो इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है हमारे गज़ा फ़लस्तीन के वो लोग, तो उनको दुआओं में भी याद रखिएगा। और ईद की जो ईदी होगी, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि वो उनको अगर आप ट्रांसफ़र कर दें, उनको भिजवा दें, तो आई थिंक हमारी खुशियाँ दुबारा हो जाएंगी। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक।